हुई होगी या नहीं। पुरानी रिकॉर्डिंग अगर सेव होगी है बहुत अच्छी बात है। तो राउटर में इमेज कैसे डालनी है हमने, एडिट iOS इमेज, इमेज फाइल, दिस पीसी, जहां पे भी आपने GNS की वो रखी है अपनी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी सारी इमेजेस हैं। आप चाहो तो 7200 ये वाली इमेज कर सकते हो और उसके बाद आपने सेव दबाना है। अगर आप नई इमेज करना, 2 इमेज इकट्ठी करना चाहते हो, ठीक है, देखो मैंने पहले 72 वाली कर ली एक बार, अब मैं 3725 वाली भी कर रहा हूं। देखो, सो आई हैव 2 इमेज, 3725 और 7200 वाली, 2 आ गई, सेव कर ली, क्लोज। दूसरा स्टेप है मेरा प्रेफरेंस में जाना, डायनामिक्स पे करके टेस्ट सेटिंग करना। अब देखो ये हो गया स्टार्ट, अप्लाई और ओके कर देना इसे। तीसरे स्टेप में जो मैं प्रोसेस करूंगा वो दोनों इमेज के लिए अलग अलग है। मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे और कर रहा हूं ऑटो कैलकुलेशन। पिछली बार रिकॉर्डिंग पोज हो गई थी आपकी, देखो स्टार्टिंग के 1-2 टाइम में आपको लगेगा कि ये थोड़ा प्रोसेस आपको GNS का थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ये इतना टफ है नहीं है। एक बार आपने GNS 3 इंस्टॉल कर लिया, आपको बहुत इजी लगेगी प्रोसेस सारे। ये आइडल पीसी कैलकुलेशन के लिए होता है कि मान लो किसी का लैपटॉप Core i3 नहीं है, ठीक है, किसी का लैपटॉप कोई वो है कम सीरीज का है, तो ये अपने आप बेस्ट आइडल पीसी वैल्यू फाइंड कर लेता है। इसके लिए हो गए हैं। और दूसरी इमेज के लिए भी आप ऑटो कैलकुलेशन कर लो, ये दोनों के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। और अगर आप नया वाला GNS करना चाहते हो, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। देखो नए वाले GNS में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बेस्ट है वो भी, लेकिन वो पीसीज को हैंग करता है, इसलिए मैं आपको ये वाला सेटअप और इमेजेस भेज दूंगा। लो जी, सो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा। देखो 7200 के लिए डिफॉल्ट रैम इतनी चाहिए, 3725 के लिए डिफॉल्ट रैम 128 MB चाहिए। तो इसीलिए मैं ज्यादातर 3700 सीरीज की राउटर यूज करता हूं। सेव कर दो इसे, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, क्लोज। एक बार इसको बंद करोगे आप, ठीक है, बंद करने के बाद अब GNS चलाओ। देखो आपने GNS चलाया, आपको 2 इमेज मिलेंगी। आप राउटर यूज कर सकते हो यहाँ पे, दूसरा राउटर ले सकते हो, तीसरा राउटर। अगर आप यहाँ पे फास्ट इथरनेट केबल लगाना चाहते हो, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी, ABC पे क्लिक कर देना, F0/0। अगर आप इन दोनों में सीरियल केबल लगाना चाहते हो, सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करो, स्लॉट्स में जाके NM40 सिलेक्ट करो, अप्लाई करो और ओके करो। तो आप देखोगे यहां पे अब सीरियल पोर्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको IP देना चाहते हो 10.0.0.0/30 और इसको IP देना चाहते हो आप 20.0.0.0/30। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक डिजाइन है, कोई ज्यादा टफ डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑन होने में, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, अब ऑन हो चुका है। तो आप यहां से कंसोल में जाओ, ये ऐसे प्रोसेस लेगा थोड़ी और ऐसे ऑन कर देगा। और 3725 राउटर का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एनेबल वाली कमांड नहीं लगानी पड़ती। बट इफ यू विल यूज 7200 और अनदर राउटर इमेज, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनेबल मोड। ये R1 है, ये आपका R2 है,
और ये आपका R3 है। उसके अलावा आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो चेंज सेटिंग में जाके डिफॉल्ट सेटिंग में कलर्स पे जाओ, मैं सिस्टम कलर यूज कर रहा हूं। देखो आप ऐसे भी रख सकते हो इसे। चेंज सेटिंग, मैं डिफॉल्ट सेटिंग को सेव करके अप्लाई कर दूं अगर, ठीक है, मैं यहां से भी इसको ओपन कर सकता हूं, कंसोल कनेक्ट टू ऑल डिवाइस, R1 R2 R3। अब ये ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है मुझे। तो अब आपने मान लो R1 कॉन्फ़िगर करना है, इसके बैकएंड में आप ट्रांसपेरेंट विंडो करके भी कर सकते हो। ऐसे देखो बेनिफिट आप करोगे यहाँ पे कॉन्फ़िग, ये मैंने कल बताया था, इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने GNS3 का यूज करना है, नो शटडाउन। तो R1 हो गया, R2 पे 2 लिंक हैं आपके, ठीक है, R2 पे आपके 2 लिंक हैं। तो इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2 नो शट, और इंटरफेस FA 0/1 IP एड्रेस 20.0.0.1 नो शट। सो चाहे बंद कर दो इसे। R3 पे जाओ, इंटरफेस FA 0/0 20.0.0.2 सॉरी IP एड्रेस मैंने पूरा नहीं लिखा, नो शट। दिस इज कॉल्ड IP एड्रेसिंग। ऐसे आप IP एड्रेसिंग चेक कर सकते हो, करनी कैसे है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस फॉर राउटिंग, ठीक है, जो जो भी आपने काम करना है, राउटिंग भी आपकी ऐसे ही सेम प्रोसेस के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका GNS है, ठीक है। इस GNS के अंदर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे रिप राउटिंग करनी है, ठीक है। कैसे करूंगा मैं रिप, ठीक है, पहले डू शो IP रूट, ये वैसे टॉपिक मुझे करवाना है आपको बाद में। राउटर रिप सेम जैसा आपने CCNA में किया था, वर्जन 2 नो ऑटो समरी, ठीक है जी। R2 पे जाओ, 10 और 20 दो नेटवर्क हैं, राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 20.0.0.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी, एंड सेम फॉर राउटर 3। देखो, so all the 3 routers are configured with routing. So R1 के ऊपर you can check show IP route। लो जी, रूट आ चुका है 20 का, ठीक है जी। पिंग करते हैं 20.0.0.1। लो जी, फर्स्ट पैकेट इज फेल्ड, यू कैन सी हेयर ऑल्सो। आपका अगर डॉट आ रहा है तो वो फेल है पैकेट, अगर ये एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है तो ये आपका सक्सेसफुल है। दोबारा करोगे तो सक्सेसफुल है। मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल राउटर की तरह काम करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से GNS इंस्टॉल करके इतना बहुत है आपके लिए अभी।